नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एसआईपी, म्यूचुअल फंड एंड एसडब्ल्यूपी, और ये तीनों इन्वेस्टमेंट किसके लिए ज़रूरतमंद है। तो पहले देखते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी में हम हर महीने में या बोल सकते हैं कि पीरियडिकली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते डिसिप्लिन से। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि वही स्कीम में हमारी इन्वेस्टमेंट लमसम रहती है। एसआईपी में अगर सोचो कि 1,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट चुना, तो हर महीने में आपके चुनी हुए डेट को सोचो 7 तारीख को हर महीने किसी जो आपने चुना है इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड, उसमें 7 तारीख को आपका अमाउंट डिडक्ट होगा और वो इन्वेस्टमेंट फंड ने चुनी हुए शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। वैसे म्यूचुअल फंड भी सेम है, वही फंड रहेगा, बट आप उसमें डायरेक्टली लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसआईपी में पीरियडिकल इन्वेस्टमेंट होता है और म्यूचुअल फंड में आप सीधा लमसम इन्वेस्ट कर देते हो। तो एसडब्ल्यूपी सीधा उल्टा है कि सोचो कि आपने एसआईपी किया, म्यूचुअल फंड किया और कुछ कॉर्पस आपका तैयार हुआ है। तो आपका अगर एज हो गया 60, रिटायर हो गए, तो उस एज में आपका अगर रिटायर हो गए, सैलरी बंद हो गई, तो उस अमाउंट का आपको उपभोग लेना है। तो उसके लिए आपको एसडब्ल्यूपी करना पड़ेगा, मतलब वो लमसम अमाउंट जो कॉर्पस रहेगा आप एसडब्ल्यूपी में डाल दोगे और उसमें से आपने जो चुनी हुई अमाउंट आपको हर महीने में मिलेंगी। मतलब एसडब्ल्यूपी ये पेंशन प्लान की तरह पे ये विड्रॉल रहेगा। आपने फिक्स अमाउंट जितना फंड मैनेजर को बताया होगा उतना आपको विड्रॉल प्लान में हर महीने फिक्स डेट को मिलेगा। अभी ये तीनों मार्केट लिंक स्कीम है। एसडब्ल्यूपी आप अगर एन्युइटी स्कीम लिया तो उसमें फिक्स रिटर्न में जा सकते हो। एफडी की आरडी जितने रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको। एसआईपी क्या है, अगर आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, आपको लॉन्ग पीरियड में आपको उसको टाइम नहीं करना है, तो आप एसआईपी का ऑप्शन ले सकते हो। उसमें हर महीने आपकी अमाउंट उस फंड में जमा हो जाएगी, आपने जो डेट डिसाइड किया है। अगर आप थोड़ा मार्केट की जानकारी रखते हो और मार्केट थोड़ी रिस्क लेना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड ऑप्शन में ले सकते हो और रिटायरमेंट के बाद आप फिक्स इनकम के लिए